जो हमें मिलते हैं यूहन्ना 19:30 में। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु ही ख्रीस्ट है जिसने नए नियम पुराने नियम के लोग, चाहे वो स्वाभाविक हो चाहे वो आत्मिक हो, सभी जन का उन्होंने छुटकारा करा। और यीशु मसीह इस्राएलियों पर राज करता है और हम भी नए इजरायली हैं। इसलिए वचन कहता है वो प्रभुओं का प्रभु है और वो राजाओं का राजा है। उसके राज का अंत ना होगा और उसके राज में सदैव शांति रहेगी। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर से कहा कि पूरा हुआ, तो यीशु मसीह जब संसार में आया, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, तो ये व्यवस्था की बातों को वो पूरा करे। उसने स्वयं कहा है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया लेकिन उसको मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। अजीजों, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा कि पूरा हुआ, तो उसने जब कहा तो वो आत्मा में होकर कहा। अजीजों, संसार की जितनी बातें थी जो शुरू से लेके अंत तक के, उसके पैदा होने से लेके क्रूस पे जाने तक के शब्द को उसने जो कार्य पृथ्वी पे रह के करा, उसको इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो पूरा हुआ। इसलिए वो व्यवस्था को पूरा करता। संसार में वो ऐसे नहीं आ सकता था, इसलिए वो एक माँ के जरिए, एक स्त्री के जरिए वो आया है। और वो बोलता एक मात्र बिंदु भी है जो बिना टले नहीं रहेगा, हर बातें वो पूरी होंगी। आज क्रूस पे से जो उसकी बातें जो हो रही वो पूरा हुआ, जय जयकार के साथ पूरी हो रही है, क्योंकि वो कार्य को पूरा कर रहा है जीजो। और वो कहता है जो बातें होंगी वो प्रभु के अधीन में होंगी और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन रहेंगे। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। यीशु मसीह भी अभी जब क्रूस पे है तो वो कह रहे हैं कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। जो भी कार्य कर रहा है, वो क्रूस पे भी गया है तो वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्रूस पर गया और बोलता है मैं वही काम करता हूँ जिससे मेरा पिता खुश रहता है और वो खुश होता है। और बोलता है मनुष्य की पुत्री की महिमा हो, जो समय आएगा मैं क्रूस, जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो मैं तुम सबों को अपने पास ऊपर लूंगा। इसलिए यूहन्ना 14 बोलता है देखो मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। ये बात भी यूहन्ना में लिखी है और ये बात पूरी हुई है। और कहता है ये पिता, ये प्याले को तू मेरे पास से हटा ले। और वो कहता है कि मैं इस प्याले के पीने के योग्य नहीं हूँ प्रभु, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो क्रूस पर रह के भी पिता की इच्छा को पूरी करता है। जीजो, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को कुचले, और उसने क्रूस पर रह के शैतान के कामों को कुचला और इस कार्य को भी उसने क्रूस पर रह के पूरा करा। जीजो, प्रभु यीशु ने मृत्यु को भी जीत लिया क्रूस के ऊपर। ये खुल्लम खुल तमाशा शैतान का हुआ। यीशु मसीह ने क्रूस सहा जीजो सिर्फ मेरे और आपके लिए, ताकि शैतान का सदा के लिए वो अंत करे। अब हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा उसने मृत्यु का नाश किया, जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। पूरा कहने के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। मृत्यु हार चुकी है, पाप के लिए शुद्ध और पवित्र बलिदान पूरा हुआ। जीजो, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जीजो पापी बना ताकि मैं और आप सदा के लिए शुद्ध बन जाएं। ये बहुत बड़ा बलिदान है जीजो, कोई किसी के लिए ऐसा बलिदान नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह ने इस बलिदान को चुकाया और पूरा करा क्रूस के ऊपर, और मृत्यु हार चुकी है और मैं और आप सबको जयवंत कराया उसने। परंतु जो बातें मैं उन दोनों के बाद इस्राएल से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और मैं उनका परमेश्वर और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। ये यहोवा की वाणी है जीजो। और ये जान रखो कि छोटे से लेके बड़े तक सबका सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा। कितनी सुंदर बात। पहली वाणी में हमने देखा कि यीशु मसीह ने क्रूस पर रहकर सबसे पहले पाप क्षमा किया ताकि मैं और आप सबके पाप ढांपे जाएं और हम सबके अधर्म क्षमा किए जाएं। इसलिए यशाया में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। और यीशु मसीह भी पहली वाणी में कह रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे अधर्मों को क्षमा कर दिया है। ये बहुत बड़ी आज्ञा है और ये सारी बातें क्रूस पर पूरी हुई। हम मनुष्य नहीं कह सकते और ना कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है जो साथ के जो क्षमा होती है
वो 7 के बराबर 70 बार हमको माफ करना है जीजो। ये बहुत बड़ा बलिदान है क्षमा करने वाला। और बोलता है मैं तुम्हारे अधर्मों को कभी ना गिनूंगा और मैं तुम्हारे अधर्मों को सदैव क्षमा करूंगा। ये बलिदान क्रूस के ऊपर पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत बेशकीमती है, इसलिए पौलुस बोलता है प्रभु यीशु मसीह के लहू में पाप क्षमा करने की सामर्थ्य है जीजो, और उसमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा है। इफिसियों 1:7 में हमको ये देखने को मिलता है। रोग से उसकी जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो हमारे लिए रोगी बना ताकि मैं और आप सदा के लिए चंगे हो जाए जीजो। ये बहुत बड़ी बात है। ये बलिदान भी क्रूस के ऊपर पूरा हुआ। अगर यीशु मसीह क्रूस को ना सहता तो मेरे और आपको कभी भी चंगाई नहीं मिलती और मैं और आप कभी भी चंगे नहीं होते। जब यीशु मसीह संसार में था, जब लोग उसको जब छूते थे तो लोग चंगे हो जाते थे, उसके वस्त्रों से सामर्थ निकलती थी। लेकिन क्रूस पे जब यीशु मसीह का लहू बहा तो उसके लहू के बहने से भी मेरे और आपको क्षमा मिली और हम सब क्षमा हुए और हम सबों को चंगाई मिली है जीजो। पहले के जमाने में, पहले व्यवस्था के समय में बकरे और बछड़ों के लहू से हम लोगों को पाप क्षमा मिलती थी, लेकिन अब यीशु मसीह ने क्रूस पे हम सबों को उस स्थान पर ले गया जिस स्थान पर हम जा नहीं सकते थे। पहले के समय में याजक लोग उस स्थान पर जाते थे क्योंकि वो पवित्र स्थान होता था, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे और आपको उस स्थान में पहुंचाया जहां पर हम डायरेक्ट परमेश्वर पिता से या यीशु मसीह से हम बात कर सकते हैं और प्रार्थना में उस स्थान में हम वहां तक पहुंच सकते हैं जिसे हम पवित्र स्थान कहते हैं जीजू। ये सब पवित्र बलिदान के द्वारा पूरा हुआ। क्रूस पर चढ़ाया जाना और मृत्यु और संसार के लिए उद्धार का कार्य भी क्रूस पर पूरा हुआ। यीशु मसीह को जो गोलगत्ता पहाड़ पे जो खोपड़ी स्थान पे जब उसको ले गए, उसके ले जाने के पहले उसके वस्त्रों को बांटा, उसके कपड़े फाड़े गए, दोष पत्र लगाया गया, क्या तू यहूदियों का राजा है? अजीजो, ये बात हमको वचन संहिता 22 में देखने को मिलती है। ये बात भी वहां पर पूरी होती है। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया उस समय 9 बजे का समय था और 12 से 3 के बीच में अंधकार छा गया जीजो। कभी कोई व्यक्ति को दंड दिया गया तो कभी ऐसा मौसम या ऐसा वातावरण कभी भी अंधकारमय नहीं हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था, जिसने उस समय पे जब क्रूस पे चढ़ाया गया अंधकार हो गया। तो इससे ये बात प्रकट होती है कि वो जीवन का ज्योति देने वाला परमेश्वर है, जीवन का ज्योति देने वाला यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जीजो। इसलिए वो समय का बदलना ये सारे दुख को दर्शाता है। जो हमारे जीवन में इतने दुख और इतने पाप बढ़ गए थे, वो समय हमें दर्शा रहा है कि कितना अंधकार और कितना और दुख जो परमेश्वर को हो रहा था अपने बेटों को देखते हुए, तो समय ऐसा अंधकार छा गया। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ वचन के अनुसार, भविष्यवाणी और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यीशु ने अपनी सेवकाई जो पहाड़ी उपदेश से की थी, सेवकाई का भी अंत पूरा हुआ जीजो। जब पहाड़ी उपदेश जब देते थे वो सेवा का भी अंत हुआ क्रूस के पास। वो जो सर्वशक्तिमान संपूर्ण सृष्टिकर सृजनहार पहले जो था आज भी है, जिसका कोई अंत नहीं है। यशायाह 44:6 बोलता है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो छुड़ाने वाला है, वो जो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और अंत भी हूँ, अब तक रहूंगा, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। कितनी सुंदर उपस्थिति है जी जो क्रूस के ऊपर है। वो कहता है, मैं ही पहला हूँ, मैं ही अंत हूँ और मैं ही छुड़ाने वाला हूँ। ये क्रूस के द्वारा मैं और आप छूटे जीजो। ये क्रूस एक साधारण बलिदान नहीं है, ये संसार के उद्धार का कार्य करने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस सहा। इसलिए पहले से भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। वो इजरायलियों का राजा, जो लोगों ने तख्ती टांगी थी वो जाने अनजाने में टांगी थी, लेकिन वो हकीकत में मेरे और आपके लिए सृष्टिकर सृजनहार इजरायलियों का राजा है। इसलिए हम भी नए इजरायली हैं और ये भविष्यवाणी पूरी हुई। और वचन कहता है दाऊद में भी, ये जकरिया 12:10 में भी बोलता है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली आत्मा उंडेलूंगा और प्रार्थना सिखाने वाला, अनुग्रह करने वाली और अर्थात आत्मा उन पर उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिन्होंने मुझे भेदा है, और वे मुझे ताकेंगे। इसलिए वे ऐसा रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते हैं, और इसके लिए वे ऐसे भारी शोक करेंगे जैसे एक पहलौठे के लिए करते हैं। यीशु मसीह जो क्रूस पर है वो पहलौठा है और वो परमेश्वर का पुत्र है। अभी देखिए, आज हम गुड फ्राइडे के दिन यहाँ पर बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं। अपने कितने संसार में कितने चर्च है, सब लोग अपने चर्चों में बैठे हैं। ये भविष्यवाणी को हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज हम शोक प्रकट कर रहे हैं जीजो। ये भविष्यवाणी पहले लिख चुकी थी और लिखा है पहलौठे के पुत्र की, जिन्होंने उसे भेदा है, जिन्होंने उसे मारा है, जिन्होंने उसे क्रूस पर
सब वो सजा करेंगे। जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये दुख और शोक मनाया जाएगा जीजो। ये बात पहले लिख चुकी थी और ये बात हम इस बात को हम समझ रहे हैं और सुन रहे हैं कि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा तारनहार है, वो हमारा पालनहार है। वही पहले था, वो अब है, अब सदा रहेगा। और वो बोलते हैं इकलौते पुत्र की महिमा जैसे होती है यीशु मसीह की। सच में हम सब लोग तो देख रहे हैं कि उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन आज हम उसकी महिमा करने के लिए बैठे हैं। बहुत लोग सफेद कपड़ों में बैठे, इवन मैं भी व्हाइट कपड़ों में बैठी हूँ। बहुत लोग दुख मना रहे हैं, लेकिन वचन बता रहा है कि हम उसकी महिमा करने के लिए बैठे हैं। हम उसका बखान कर रहे हैं जीजो, क्योंकि हमें जीवन मिला है। इससे बड़ी बात और हमारे जीवन के लिए क्या हो सकती है? इससे बड़ा बलिदान हमारे जीवन के लिए और क्या हो सकता है? कोई ऐसा बलिदान कभी किसी के लिए नहीं दे सकता। हमारे इकलौते पुत्र हमारे यीशु मसीह ने इस बलिदान को क्रूस पर रह के पूरा किया। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन के लिए, ये महिमा का विषय है। इसलिए वचन बोलता है ये आनंद का विषय है। यशायाह 2:12 में बोलता है ये आनंद का विषय, मैं ना थर्राऊंगा, मैं आनंद से इस विषय को गाऊंगा। ये बात हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है जीजो। यीशु का संसार के लिए बलिदान, ये जो बलिदान हुआ है, जो क्रूस दिया गया है, जो क्रूस यीशु मसीह ने सहा है, उठाया है, ये संसार के लिए है, पापों के लिए है जीजो। आपको मेरे पाप के लिए यीशु का बलिदान होना निश्चिंत था। आज हम दुख मना रहे हैं, लेकिन वचन बताता है कि निश्चिंत था। अगर ये क्रूस नहीं दिया जाता था तो मैं और आप कभी भी नहीं बचते थे। कष्ट उठाना, पिता की इच्छा को पूरी करना, कोई किसी की पिता की इच्छा को पूरी नहीं करता, लेकिन यीशु के हिस्से में ये दुख लिखा था और हमारे लिए ये दुख उठाना बहुत जरूरी था। और ये निश्चिंत ना होता तो मैं और आप कभी भी नहीं बचते। बहुत सोचने वाली बात है जीजो। साथ ही साथ दुख उठाने वाला व्यक्ति का अंत हो रहा था। यीशु मसीह जब क्रूस पर है, उसका वहां पर अंत हो रहा था और मेरे और आपको जीवन मिल रहा था। तो ये कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह ये परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना कहता है उन प्राचीनों ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो जो सी दाऊद का मूल है, उस पुस्तक के खोलने को के लिए वो जयवंत हुआ है। अजीज, जो हम परमेश्वर के राज में जब हम जाएंगे, जो पुस्तकें खोली जाएंगी वो पुस्तक को कोई नहीं खोल सकता। सिर्फ यही व्यक्ति है, यीशु मसीह उस पुस्तक को खोलने के लिए जयवंत हुआ है। इसलिए वचन कहता है देख मत रो, यानी कि आज वो वचन मेरे और आपके लिए निकला है। हम दुख के साथ बैठे हैं, ये मेरे और आपके लिए महिमा का विषय है जीजो। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, क्यों जिस सिंहासन पे वो बोलता मत रो, क्योंकि जब मेरे और आप परमेश्वर के राज में रहेंगे तो हमारे और आपके लिए ये पुस्तक खोलने के लिए यीशु मसीह जयवंत हुआ है। और मानो वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यूहन्ना जिस समय यीशु मसीह के पास खड़ा था, उस समय तो उसने एक साधारण व्यक्ति के समान यीशु मसीह को देखा, लेकिन जब वो प्रकाशित वाक्य में लिखता है तो बता रहा है स्वर्ग में यीशु मसीह की उपस्थिति को दर्शा रहा और बता रहा है कि एक मेमना मैंने स्वर्ग में खड़ा देखा। वो वध होकर जो लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और हर एक जाति जो परमेश्वर के लिए मोल लिए गए हैं, ये नहीं कि हम सब यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं जीजो। मानो मैंने एक मेमना देखा, यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए एक मेमना वध किया गया, वो है हमारा यीशु मसीह। सिर्फ मैं और आप बच जाए जीजो। जब हम स्वर्ग राज में जाएंगे तो उसको जैसे हम यूहन्ना ने जैसे हमें बताया हूबहू, जब आप उस राज में जाएंगे तब आप उसको वहां पर वैसा ही देखेंगे जैसा आप पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य में। कितनी सुंदर बात होंगी। इसलिए वचन कहता है कि हम यीशु मसीह के लहू से खरीदी गए, यीशु मसीह के लहू से हम बच गए जीजो। इसलिए वो वचन कहता है कि हर एक मसीह के लहू से धोए गए, खरीदे गए और उसने हमारे लिए दाम चुकाया, बड़ा बेशकीमती दाम चुकाया जीजो। इसकी कोई प्राइस नहीं है, इसकी कोई कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। ना हम प्रेम से कर सकते, ना हम आंसू से अदा कर सकते, किसी भी तरीके से हम अदा नहीं कर सकते जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए करी है जीजो। भजन संहिता 34:20 में लिखा है कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता। कौन हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता? जब यीशु मसीह क्रूस पर लटके थे, उसके आजू बाजू जो दो डाकू लटके थे, जब देखा कि यीशु मसीह मर गया है तो उन्होंने दोनों डाकुओं की हड्डी तोड़ दी ताकि वो जल्दी मर जाए जीजो। लेकिन यीशु मसीह की हड्डी को उन्होंने छुआ भी नहीं और यीशु मसीह की हड्डियों को उन्होंने तोड़ा भी नहीं। ये बात भी यहाँ पर पूरी होती हुई भविष्यवाणी यहाँ पूरी होती है कि एक भी यीशु मसीह की हड्डी नहीं तोड़ी गई। सिर्फ 2 शब्द में यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। यीशु मसीह की संतुष्टि को दर्शाता है ये बात कि ये बात पूरी हुई और उसने ये बात
आत्मा में होकर कही। सातवें ने अपना, जब वहां देखते हैं प्रकाशित वाक्य 16-17 में, और सातवें ने अपना कटोरा हवा में उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द हुआ। यीशु मसीह स्वयं मंदिर है, ये आप सब मैं और आप जानते हैं। पर लेकिन यूहन्ना जब संसार में खड़ा था तो उसने तो यीशु मसीह को क्रूस पर देखा था, लेकिन प्रकाशित वाक्य में बोल रहा है कि मैंने सिंहासन में एक बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका है। ठीक मध्य में यीशु ने घोषणा करते हैं कि पूरा हुआ। कैसा वो कटोरा है, पता नहीं स्वर्ग में कैसा वाला कटोरा उंडेल दिया गया। ये बात यूहन्ना ने इस बात को लिखी है जीजो, और वहां पर लिखा है कि ये पूरा हुआ, और संदेश हुआ कि पूरा हुआ, और व्यवस्था को उसने पूरा किया है जीजो। और वो परमेश्वर के लिए यीशु मसीह जब एक संदेश देते हैं, कहता है जब मैं उनके साथ था तो मैंने उनके नाम का से जो तूने मुझे दिया था उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की। विनाश के पुत्र को छोड़कर कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। बहुत सुंदर बात है जीजो। ये वचन में हम देखने को हमको मिलता है कि सारे बातों में यीशु मसीह दुख में है, किसी को क्षमा कर रहे हैं, किसी के रखने के लिए माता का रखने का बंदोबस्त कर रहे हैं, कोई बोलता है यीशु मसीह प्यासे हैं। लेकिन ये जो वचन है पूरा हुआ, ये शब्द में पूरी व्यवस्था पूरी होती है, पूरे संसार की बातें पूरी आती हैं। मेरा और आपको एक पूरा जीवन यहाँ से संसार से बीतने के बाद स्वर्ग में जाने के एक पूरा जीवन वहां पर रहने का एक आपको मौका मिलता है। संसार में यीशु मसीह का जो कार्य था वो पूरा यहाँ पर होता है। एक यहाँ से जाने का संदेश उसको मिलता है कि मैंने यहाँ पर जो यूहन्ना 17 में उसको वाक्य मिलता है कि उसने कार्य को पूरा करा। कितनी सुंदर बात है। और जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जैसे जैसे उसने कार्य को यहाँ पूरा करा, हम वहां पर जाके उसको वैसा ही पूरा पूरा देखेंगे। कितनी अद्भुत और सुंदर बात। एक लौते पुत्र की महिमा हो और उसकी बड़ाई हो कि उसने कार्य को पृथ्वी पर रह के पूरा करा। जीजो, हम पृथ्वी पर रह के एक क्षण के लिए भी हम परमेश्वर को ढंग से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन उसने पिता की आज्ञा को इतने अद्भुत तरीके से पूरा करा। हम परमेश्वर का और उसके बेटे का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए रख छोड़ा, ताकि मैं और आप नाश ना हो, लेकिन वो नाश हुआ मेरे और आपके लिए। ये उसलिए यूहन्ना 3:16 बोलता है, क्योंकि देखो मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। इसलिए ये बात को यीशु मसीह ने क्रूस पर रहकर पूरा किया। जीजो, इस वाणी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पूरा हुआ। आगे का समय मैं पासवान को देती हूँ।